चैनल में आज हम आपको अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के क्वेश्चन पेपर क्लास 11th कक्षा 11वीं के क्वेश्चन पेपर का पूरा हल बताएंगे दोस्तों। ये परीक्षा जो है बोधमाला 11 के क्वेश्चन आंसर्स पर आधारित है और ये परीक्षा जो है लगभग हर स्कूल में होती है और ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगर आप ये पेपर देते तो आपको कितने अंक प्राप्त होते। तो दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा 2022-23 जो कक्षा 11वीं की हुई है, मैं आपको उसका क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, आपको पूरा हल बताऊंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं, भूमि जल और संस्कृति से मिलकर भूमि जल और संस्कृति मिलकर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो चार ऑप्शन है। राष्ट्र, राष्ट्र है, यहाँ पर है जन आयोग, विश्व और आकृति। तो आप दोस्तों सभी जानते होंगे, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि भूमि जल और संस्कृति मिलकर क्या कहलाती है? राष्ट्र। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन जो है वह पूरी तरीके से यहाँ सही हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से बनना चाहिए, मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप सभी से बनना चाहिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सी ऑप्शन जो है वह पूरी तरह से यहाँ पर सही होना चाहिए आप सभी का। और उसके बाद है सागर माथा किसकी ऊंची चोटी है? तो दोस्तों अगर आपने बुक पढ़ा होगा, सांस्कृतिक ज्ञान का जो बुक मिलता है, तो आपको तो पता ही होगा सागर माथा हिमालय पर्वत की चोटी है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 4, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुखता से किसका उत्पादन करते हैं? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा अन्न उत्पादन, क्योंकि पंजाब में अन्न उत्पादन जो है बहुत तीव्र गति से होता है। तो अन्न उत्पादन के यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो हमको पता चलेगा, आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य मूल रूप से क्या थे? तो आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य मूल रूप से शिक्षक थे। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि जाति पाति के भेदभाव से परे सबको भारतीय संस्कृति से रखने में किस पंथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिख पंथ। सिख पंथ जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बसु, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बसु। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग इसमें से सुभाष चंद्र बोस में टिक लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत है। रास बिहारी बसु जी इसका सही आंसर होगा। रास बिहारी बसु ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान निर्माताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका रही है? तो संविधान को लिखा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान सभा के अध्यक्ष। दोस्तों हम सभी जानते हैं संविधान का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। और तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। भारत को अमर राष्ट्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत को अमर राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी भूमि सनातन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को फिर प्रश्न क्रमांक 10 में चलते हैं। हिंदू समाज का उद्धार करने वाले जिन महापुरुषों के हम चिर ऋणी रहेंगे उनमें से किनका नाम महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों हम सभी के चिर ऋणी रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की है। तो उपरोक्त सभी गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक श्री अंगद, गुरु अंगद देव जी रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। जो सिख देश और धर्म के लिए अपना शीश मुझे अर्पण कर सके वह सिख मुझे चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जब वो पंच प्यारे की बैठक कर रहे थे। दोस्तों गुरु नानक देव जी ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने यह वाक्य कहा था। खालसा शब्द का अर्थ क्या है? अब खालसा शब्द का अर्थ सिख है, पवित्र है, प्यारा है या शुद्ध है? दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। खालसा शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर शुद्ध, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर वल्लभाचार्य जी का जीवन काल क्या है? वल्लभाचार्य जी का जीवन काल क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों वल्लभाचार्य जी का जीवन काल ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
रानी गाई दिन ल्यूमी रोगमी कौन थी? तो दोस्तों ये नागालैंड की थी। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। तो कौन थी ये? तो अध्यात्म और राजनीतिक व्यक्तित्व संपन्न महिला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अध्यात्म और राजनीतिक व्यक्तित्व संपन्न महिला। सभी जानते हैं ईश्वर के सम्मुख उसी प्रकार का जो हो जाती है जैसे छोटी मोटी धाराएं गंगा में समाहित हो जाती है। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य संत ज्ञानेश्वर जी का है। संत ज्ञानेश्वर जी का है। आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। किस देश की प्रकृति आध्यात्मिक है? तो दोस्तों ये तो बिना सोचे समझे भारत की प्रकृति आध्यात्मिक है। सज्जन और दुर्जन का पता कैसे चलता है? सज्जन और दुर्जन का पता हमें हाव भाव से चलता है। तो ऑप्शन इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अब 19, ऑप्शन 19 आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। हे अर्जुन, यह तेरा और मेरा पहला जन्म नहीं है। यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? यह वाक्य लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के फल भोगने पड़ते हैं, कोई भी इनसे बचता नहीं। वह यह सत्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कर्म फल का सिद्धांत। क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को इसीलिए बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए। एकम सद्वृता बहुधा वदंती, यह पंक्ति किस वेद से ली गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए। बुक को पढ़िए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद पढ़िए और कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है। सृष्टि के असंख्य पदार्थों में मूल तत्व कितने हैं? तो दोस्तों सृष्टि, हम सभी जानते हैं कि मूल तत्व कितने होते हैं? 5 मूल तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 तो ऑप्शन है ही नहीं, और सृष्टि के असंख्य पदार्थों में बोला है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि के कण कण में कौन है? सृष्टि के कण कण में कौन है? परमात्मा, परम ब्रह्म, ब्रह्म। तो अर्थात परमात्मा का भी अर्थ ईश्वर ही होता है, परम ब्रह्म का भी अर्थ ईश्वर ही होता है, ब्रह्मा का अर्थ भी ईश्वर होता है। अर्थात उपर्युक्त सभी पृथ्वी के कण कण में सभी विद्यमान है। ठीक है। और अब यहाँ पे है रिलीजन से तात्पर्य। रिलीजन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से करिएगा इसको। रिलीजन से तात्पर्य, दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि धर्म को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिलीजन। लेकिन धर्म का अर्थ इंग्लिश में रिलीजन नहीं होता। रिलीजन का तात्पर्य पंथ या संप्रदाय से होता है। तो पंथ या संप्रदाय राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पंथ या संप्रदाय का कोई एक लीडर होता है, लेकिन धर्म का कोई लीडर होता है क्या? नहीं होता है। तो रिलीजन का तात्पर्य पंथ या संप्रदाय से है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पे है दूसरों का उपकार करना। दूसरों का उपकार करना दोस्तों पुण्य। दूसरों का उपकार करना पुण्य। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में दोस्तों धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। अब सृष्टि में परिवर्तनशीलता दिखाई देती है, तो इसको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम आगे करेंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और इधर भी। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूर्ववर्ती गिरोह ने ज्ञान और भक्ति के साथ किस पर बल दिया? तो शस्त्र, शिक्षा और बल साधन पर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता की खोज में वानर दल किस दिशा में गए? सीता माता की खोज में वानर दल जो है दक्षिण दिशा में गए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बदनौर में किसका राज्य था? राजस्थान के बदनौर में सूरसेन का राज्य था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन का सूबेदार किस त्योहार का जुलूस देख रहा था? तो अलाउद्दीन का सूबेदार जो है मुहर्रम का जुलूस देख रहा था। अलाउद्दीन का सूबेदार मुहर्रम का जुलूस जो है देख रहा था। सुभाष चंद्र बसु क्या अनुभव कर रहे थे? केवल अहिंसा से ही आजादी मिल सकती है, विनम्र प्रार्थनाओं से अंग्रेज स्वयं भारत छोड़कर जा सकते हैं। केवल अहिंसा तथा विनम्र प्रार्थनाओं से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रभक्त किस संगठन के माध्यम से गांव-गांव में स्वतंत्रता की अलख जगाते थे? तो प्रजामंडल नामक संस्था के द्वारा गांव-गांव में स्वतंत्रता की अलख जगाते थे। नौका द्वारा यात्रियों को नदी पार करवाने बाजी राउत की उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल में उन्होंने बहुत अत्यधिक साहसी काम किया था। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह